और वैसे तो नर्मदा नदी हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन अब नर्मदा का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले के नर्मदा किनारे बसे चिखलादा तक 140 किलोमीटर में नर्मदा का प्रवाह मंगलवार को उल्टा बहता हुआ नजर आया। इसके पीछे का कारण यह है कि सरदार सरोवर बांध के गुजरात के जल संग्रहण इलाके में भारी बारिश का होना और मध्य प्रदेश में बारिश का कम होना है। इसके चलते नर्मदा विपरीत प्रवाह से बहती नजर आई है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों अलीराजपुर, धार और बड़वानी के सरदार सरोवर बांध के 140 किलोमीटर की परिधि में यह दृश्य नजर आया। नर्मदा नदी भारत के प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी के रूप में, इसको रिफ्ट घाटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये दक्कन ट्रेप का बना हुआ भूभाग है। क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति करीब लगभग 60 करोड़ वर्ष बना हुआ भूभाग है। ये पश्चिम बहने के लेकर अमरकंटक से लेकर जो है खाम्बत खाड़ी में इसका समायोजन होता है। मैंने ये वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया था कि नर्मदा रिवर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो उल्टी डायरेक्शन में बह रहा था। तब मैंने ये देखा कि उस पर आंधी चल रही थी। जब आंधी चलती है तो हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता है और इट वाज 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी चीज़ें उड़ने लगती है और तब जब हवा का जो डायरेक्शन था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, इसीलिए जो रिवर के ऊपर का जो पार्ट था जिस पे नदी बह रही थी उसके ऊपर का पानी विपरीत दिशा में बहता हुआ दिख रहा था, बट एक्चुअल में नीचे से वो उसका सेम डायरेक्शन था। और मध्य प्रदेश में अचानक नर्मदा नदी का बहाव उल्टा हो चुका है और इसमें उल्टी दिशा में बहने लगी नर्मदा नदी। अलीराजपुर, धार, बड़वानी में नर्मदा का बहाव उल्टा हो गया है। एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर भेजने की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान कि पर्यावरण सहित एक्सपर्ट्स की टीम को गठन करने के बाद वहां पर भेजा जाए, एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर भेजकर जांच कराई जाए, कहीं ये भविष्य में बड़ी घटना का संकेत तो नहीं, ये सवाल पूछा कांग्रेस ने। लगातार अवैध उत्खनन होने से ऐसी स्थिति बन रही है, ये आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगाए हैं। गंभीर मामला है। जिस तरह से लगातार प्रकृति से छेड़छाड़ की गई, अवैध खनन किए गए, उत्खनन किए गए, उसके परिणाम आना प्रारंभ हो गए हैं। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए था। अब सरकार को इस मामले में गंभीर कदम उठाना चाहिए। इस मामले में एक्सपर्ट वैज्ञानिकों का एक दल गठित करना चाहिए और दल को तत्काल भेजना चाहिए और किस तरह से समस्या से निजात पाया जा सके और भविष्य के लिए क्या कार्ययोजना बनाया जाना चाहिए उस पर तत्काल कार्य करना चाहिए।